नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज बौद्ध दर्शन के संप्रदाय स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म बौद्ध दर्शन के अंतर्गत विभिन्न संप्रदायों की उत्पत्ति का मूल कारण बुद्ध का तात्विक एवं दार्शनिक प्रश्नों के प्रति उदासीन या मौन रहना है। 4 प्रमुख संप्रदाय हीनयान व महायान के अंतर्गत हैं। हीनयान में वैभाषिक और सौतांत्रिक तथा महायान में योगाचार्य विज्ञानवाद और माध्यमिक शून्यवाद। वैभाषिक संप्रदाय वैभाषिक ने अभिधर्म ज्ञान प्रस्थान ग्रंथ की विभाष टीकाओं को अधिक महत्व दिया है, इसलिए उन्हें वैभाषिक कहा जाता है। वैभाषिक बाह्य प्रत्यक्षवादी हैं, अर्थात प्रत्यक्ष में बाहरी पदार्थों का हमें सीधा ज्ञान होता है। ज्ञान प्रक्रिया में कोई माध्यम नहीं होता। इस संदर्भ में वैभाषिकों की मुख्य युक्ति यह है कि यदि बाह्य वस्तुओं का प्रत्यक्ष नहीं हो तो उन्हें किसी अन्य उपाय से जाना नहीं जा सकता। वैभाषिक मत द्वैतवादी है। वह मन और प्रकृति की पृथक सत्ता को स्वीकार करता है। सौत्रांत्रिक संप्रदाय भगवान बुद्ध के उपदेशों का संकलन त्रिपिटक है। इसमें दूसरा प्रमुख पिटक सूत्र पिटक है। इसी सूत्र पिटक पर ही आधारित होने के कारण इस मत को सौतांत्रिक कहा जाता है। सौतांत्रिक मत के अनुसार वस्तु स्थिति के विरुद्ध न जानने वाला वस्तु स्थिति के विरुद्ध न जाने वाला ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। सौतांत्रिकों के अनुसार सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति 4 अवयवों के आधार पर होती है। पहला आलंबन ऑब्जेक्ट, घट पट आदि बाह्य विषय ज्ञान का आलंबन कारण है, क्योंकि ज्ञान का आकार उसी से उत्पन्न होता है। दूसरा समानांतर माइंड, ज्ञान के लिए चेतन मन और पूर्ववर्ती मानसिक अवस्था का रहना आवश्यक है, जो ज्ञान की आकार देखे। तीसरा अधिपति सेंस, इंद्रियों का ज्ञान का अधिपति प्रत्यय कहा जाता है। बाह्य विषयों के ज्ञान के लिए इंद्रियों का होना आवश्यक है। चौथा सहकारी प्रत्यय ऑक्सिलरी कंडीशन, उपर्युक्त कारणों के अतिरिक्त प्रकाश, आवश्यक दूरी आदि का होना आवश्यक है। बौद्ध दर्शन में 2 प्रकार के प्रमाण स्वीकार्य हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। प्रत्यक्ष बौद्ध न्याय के जनक दिंगनाग के अनुसार प्रत्यक्ष वह है जो
कल्पना से रहित है और नाम जाति आदि से असंयुक्त हो। प्रत्यक्षम कल्पना अपोढ़म नामा जात्यादि संयुक्तम। धर्म कीर्ति के अनुसार उपर्युक्त परिभाषा में पुनरुक्ति दोष है। कल्पना अपोढ़ में ही यह भी तथ्य छुपा हुआ है कि वह नाम जाति आदि से रहित है। धर्म कीर्ति प्रत्यक्ष को परिभाषित निम्न प्रकार से करते हैं। प्रत्यक्षम कल्पना अपोढ़म अभ्रांतम, अर्थात प्रत्यक्ष वह है जो कल्पना एवं भ्रांति से रहित है। ऐसा प्रत्यक्ष केवल निर्विकल्प प्रत्यक्ष की स्थिति में होता है। इसके द्वारा वस्तु के स्वलक्षण का ज्ञान प्राप्त होता है। अनुमान अनुमान कल्पना युक्त ज्ञान है। चूँकि प्रत्येक वस्तु क्षणिक है, अतः वस्तु अपना संस्कार या चित्र उत्पन्न कर विनष्ट हो जाती है। यहाँ प्रत्यक्ष से वस्तु की सत्ता का ज्ञान नहीं होता। हम वस्तु द्वारा उत्पन्न संस्कार के आधार पर वस्तु की सत्ता को अनुमानित कर लेते हैं। इसलिए इस मत को बाह्य अनुमेयवाद कहा जाता है। इसके द्वारा वस्तु के सामान्य लक्षण का प्रत्यक्ष होता है। स्वलक्षण सामान्य लक्षण। स्वलक्षण के अंतर्गत प्रत्यक्ष का विषय, दूसरा वस्तु की निज स्वरूप, तीसरा अर्थ क्रिया सामर्थ्य, चौथा कल्पना रहित, पांचवा निर्विकल्प ज्ञान, छठा अभ्रांत ज्ञान। सामान्य लक्षण अनुमान का विषय केवल व्यवहारिक, अर्थ क्रिया सामर्थ्य नहीं, कल्पना युक्त सविकल्प विशेषताओं से युक्त ज्ञान। हीनयान महायान। हीनयान के अंतर्गत पहला बौद्ध दर्शन का आरंभिक स्वरूप, इसके दो संप्रदाय हैं, वैभाषिक और सौतांत्रिक, रूढ़िवादी एवं अनुदारवादी। तीसरा हीनयान का चरम आदर्श अरहत है। अरहत स्वयं की मुक्ति का प्रयास करता है। चौथा हीनयान में निर्वाण को अभाव रूप माना गया है। दुखों के अंत की अवस्था है। यहाँ निर्वाण का अर्थ ही है बुझ जाना। पांचवा हीनयान में सत्य के स्तरों का विवेचन नहीं है। छठा हीनयान वस्तुवादी है। सातवां हीनयान में बुद्ध एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। आठवां कुछ ही लोग निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। महायान के अंतर्गत बौद्ध दर्शन का परिवर्तित सिद्धांत, इसके दो संप्रदाय हैं, योगाचार्य विज्ञानवाद और माध्यमिक शून्यवाद। उदारवादी एवं प्रगतिशील संप्रदाय। महायान का चरम आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व सभी जीवों की मुक्ति का प्रयास करते हैं। महायान में निर्माण को भाव रूप माना गया है। दुखों के अंत के साथ साथ आनंद की भी प्राप्ति होती है। महायान में सत्य के दो स्तर हैं, संवृत्ति सत्य और परमार्थ सत्य। महायान प्रत्ययवादी स्थिति में दिखाई देता है।
महायान में बुद्ध एक तात्विक और आध्यात्मिक सत्ता है और महायान के अंतर्गत सभी लोग निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। हीनयान में कर्म का फल पुरुष को भोगना पड़ता है, जबकि महायान के अंतर्गत एक अद्भुत सिद्धांत है, परिवर्त का सिद्धांत, जिसके अनुसार बोधिसत्व दूसरों के दुखों को भी स्वयं भोगते हैं और अपने पुण्य को दूसरों को प्रदान करते हैं ताकि वे भी निर्वाण प्राप्त कर सकें। एक रूप में यह कर्म नियम के विपरीत है। योगाचार विज्ञानवाद। योगाचार विज्ञानवाद के अनुसार केवल विज्ञानों की सत्ता है, इससे पृथक किसी बाह्य वस्तु की अस्तित्व नहीं है। विज्ञान का स्वरूप। योगाचार विज्ञानवादी माध्यमिकों के इस सिद्धांत को मानते हैं कि बाह्य वस्तुओं का अस्तित्व नहीं है, किंतु माध्यमिकों के विपरीत वे यह नहीं मानते कि चित्त का भी अस्तित्व नहीं है। उनके अनुसार यदि चित्त या मन नहीं रहे तो किसी भी विचार का प्रतिपादन संभव नहीं है। जो मन की सत्ता को नकारता है वह आत्मव्याख्याति है। अन्य पदार्थ जो मन के बहिर्गत प्रतीत होते हैं वे भी मन के अंतर्गत हैं, विज्ञान के आकार मात्र हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न: यदि सारे बाह्य पदार्थ विज्ञानों के आकार मात्र हैं तो ज्ञाता अपनी इच्छा अनुसार किसी वस्तु को उत्पन्न क्यों नहीं कर सकता? विज्ञानवादियों के अनुसार चित्त विज्ञानों का एक सतत प्रवाह है, जिसमें अतीत अनुभवों के संस्कार निहित हैं। जिस समय जिस संस्कार के लिए परिस्थिति अनुकूल रहती है उस समय उसी संस्कार का परिपाक होता है। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में। मैं संजीव कुमार।